हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो अब हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है। ये क्या है, प्रेशर है। ये भी प्रेशर है। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, पहली बात परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। दूसरी बात यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसे हम प्रेशर बोलते हैं। भाई प्रेशर है क्या, बोल किससे रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं पता, 90 डिग्री पता है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसके जो परपेंडिकुलर मतलब सीधा आ रहा है, जो वर्टिकल है उसके लिए, उस हॉरिजॉन्टल बॉडी के लिए जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो क्या है, प्रेशर है। किस पे लग रहा है, यूनिट एरिया पे लग रहा है। प्रेशर किस पे लग रहा है, दो बात ध्यान रखना, दो बात है इसमें मेन चीज। फोर्स लगेगा एक्टिंग परपेंडिकुलर, सीधा फोर्स लगेगा ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हम प्रेशर बोलते हैं। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। एक बार बताओ, मैं उस प्रेशर मतलब उस एयर के लिए मैं क्या हूँ, एक सरफेस हूँ, बॉडी हूँ। और बॉडी कैसा हूँ, मैं अभी हॉरिजॉन्टल हूँ। हाँ तुम्हारे लिए तो वर्टिकल हूँ लेकिन उसके लिए हॉरिजॉन्टल हूँ। और वो जो एयर आ रही है वो क्या आ रही है, वर्टिकल आ रही है। वर्टिकल आ रही है, जो मैं क्या हूँ उसके लिए हॉरिजॉन्टल हूँ और वो वर्टिकल आ रही है। और वर्टिकल जो एयर जब मेरे पे फोर्स लगाती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी बात ध्यान आई, प्रेशर क्या है, फोर्स है, कैसा है, कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, किस पे लगता है, यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगता है। एक क्या होता है, प्रेशर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल बढ़िया। ऐसे भी बता दो भाई साहब, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर दूसरी यूनिट होती है पास्कल, पी इसे नोट करते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन अपन 1 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। बात आप पे डिपेंड करेगी मीटर स्क्वायर बोलो या फिर स्क्वायर मीटर बोलो। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप पे आता है 1 न्यूटन, 1 पास्कल की वैल्यू कैसे आई, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन अपन 1 मीटर स्क्वायर और या स्क्वायर मीटर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो 1 ही आया। न्यूटन को स्मॉल एन बोला और मीटर स्क्वायर आ गया पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, 1 न्यूटन 1 पास्कल की वैल्यू है। बहुत बढ़िया। आप समझते हैं डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, समझते हैं हम। तो अब हम देखते हैं प्रेशर डिपेंड्स ऑन डैश। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो सोचो गोलमाल। प्रेशर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर एंड हाउ मच। बताइए क्या देखा आपने, प्रेशर क्या होता है, वर्टिकल फोर्स नहीं लगा, अरे लगा, वर्टिकल किसके लिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉडी के लिए वर्टिकल, ठीक है भाई। एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा, बहुत बढ़िया। किस पे लगा, यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगा, बिल्कुल बढ़िया है। इतनी बात समझ आई। तो आपने क्या देखी, दो बातें देखी ना, तो वही दो बातों पे डिपेंड करता है प्रेशर। किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात वर्टिकल फोर्स बोलो या परपेंडिकुलर फोर्स बोलो, और दूसरा एरिया बोलो जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस पे डिपेंड करता है। इसका रिलेशन मैं बता दूं प्रेशर के साथ, जो अगर फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स लगेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स कम होगा उतना प्रेशर भी कम होगा। बहुत बढ़िया। एरिया के साथ रिलेशन बनाओ, एरिया के साथ प्रेशर का रिलेशन इनवर्सली में होता है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया, प्रेशर बढ़ा एरिया कम हुआ, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। इतनी बात समझ आई। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन दोनों से मैं क्या बता सकता हूं, प्रेशर बराबर फोर्स अप्लाइड एंड एरिया, यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये तो बोलते हो ना, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा अब इसकी यूनिट निकालो, उस समय तो आपने देखी थी क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मत, समझो कैसा है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर बोलो या फिर स्क्वायर मीटर बोलो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो अब क्या आ गया, प्रेशर बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया नहीं आया, आया नहीं आया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को बोला न्यूटन, एरिया को बोला मीटर स्क्वायर, प्रेशर बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या आ गई, एस आई यूनिट। इतनी बात समझ आई। प्रेशर डिपेंड्स करता है दो फैक्टर पे, पहला फैक्टर आता है फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स लगेगा,
जितना फोर्स लगेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स कम होगा उतना प्रेशर भी कम होगा। एरिया के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ा एरिया कम, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया आया, और जो फोर्स है उसकी यूनिट थी एम और न्यूटन, और एरिया की यूनिट थी मीटर स्क्वायर। तो इससे ऐसा यूनिट क्या निकल गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो था आप पे जो प्रेशर डिपेंड्स करता है दो फैक्टर पे। समझ लीजिएगा कौन कौन से फैक्टर है, फोर्स और एरिया, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, फोर्स और एरिया मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम देखते हैं अगली चर्चा करते हैं। देखो भाई साहब, अब हमने प्रेशर समझ लिया है और प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं, देखो दो बातें मैं आपको और बता दूं। स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होती है और लार्ज यूनिट ऑफ प्रेशर किलो पास्कल होती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मुझे थोड़ी सी चीजें चाहिए होगी मैं ग्राम बोल सकता हूँ, अगर मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होगी इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब, तो हम किस में करेंगे, किलो बोल देंगे। तो वैसे ही प्रेशर में भी होता है। प्रेशर की जो स्मॉल यूनिट होती है, वेट की स्मॉल यूनिट, वेट की भी स्मॉल यूनिट होती है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट भी होती है, जैसे मिली हो गया, सेंटी हो गया, इसमें हम ज्यादा जाएंगे। मेन जो होती है हमारे पे यूनिट ग्राम एंड किलोग्राम, इन्हीं में हम जनरली डेली लाइफ में अपने जो वेट है नापतोल करते रहते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रेशर की स्मॉल यूनिट होती है वो पास्कल होती है, एंड लार्ज यूनिट जो होती है वो किलो पास्कल होती है। ठीक है, थ्रस्ट की बात करूँ तो, अच्छा हमने प्रेशर समझ लिया है, अब हम थ्रस्ट को भी समझ लेते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है भाई, थ्रस्ट जो है वो टोटल फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, टोटल फोर्स जो कि किस पे लग रहा है, सरफेस ऑफ द बॉडी, पर यूनिट नहीं है। प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पे लग रहा है वर्टिकल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। बट ये ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें क्या है भाई, टोटल फोर्स लगेगा सरफेस पे। अब मान लो ये सरफेस है और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा टोटल फोर्स जितना लगेगा। अब मान ली मैंने वर्टिकल फोर्स मेरे पे लगा, बहुत ज्यादा लगा, इतना लग गया। यही कोई ऑब्जेक्ट है, आया उसे फोर्स लगाया, ये क्या है, टोटल फोर्स है। अब कोई चीज आई झटक ऐसे लगी, तो क्या है, ये टोटल फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अच्छा, थ्रस्ट की अब आपको इतना ध्यान आ गया होगा, टोटल फोर्स है, इस पे कोई पर यूनिट एरिया नहीं है, कोई भी पर यूनिट एरिया नहीं है। यूनिट एरिया ना होने की वजह से ये सरफेस ऑफ द बॉडी पे लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, टोटल फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस बॉडी के सरफेस पे लगेगा, कहाँ, आसमान में लगेगा, किसी सरफेस पे तो लगेगा, किसी बॉडी के सरफेस पे लगेगा। वही इसने बोला था, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड थ्रस्ट। अच्छा, टोटल फोर्स लग रहा है तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन आ गई। अब प्रेशर की एक नई डेफिनेशन बनती है, वो देखो, प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट अपॉन पर यूनिट एरिया प्रेशर है, क्यों, क्योंकि जो थ्रस्ट था वो फोर्स था, टोटल फोर्स जो लग रहा था किस पे, बॉडी पे लगेगा, आसमान में लगेगा नहीं, धरती या फिर किसी हवा में लग जाएगा। तो P बराबर थ्रस्ट अपॉन पर यूनिट एरिया हो गया। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, स्कूल बैग देखा तुमने, स्कूल बैग देखा होगा, जो पट्टी होती है ना, पट्टी वो चौड़ी होती है, तुमने देखा होगा जो पट्टी और स्ट्रिप होती है ये चौड़ी चौड़ी होती है। स्ट्रिप चौड़ी क्यों बनाते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, पर यूनिट एरिया बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा। इसीलिए जो बैक का जो फोर्स लगता है, बैक पे भी क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। बैक हम बोलते हैं ना कितना वेट हो गया उस बैक का, वो वेट नहीं है, वेट तो है पर उसके मास के साथ साथ वो फोर्स लग रहा है, जो कहाँ लग रहा है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो सेंटर से जो अट्रैक्शन आ रही है वो भी उस बैक पे लग रही है, तो उसका क्या हो गया, वो वेट हो गया। अब वेट हो गया तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है हमारे कंधे पे ऐसे टांगते हैं, अब टांगने की वजह से इतनी जो चौड़ी होती है स्ट्रिप चौड़ी करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि प्रेशर का रिलेशन वेट के साथ, सॉरी प्रेशर का वेट एरिया के साथ इनवर्सली में था। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब क्या हुआ, एरिया यहाँ पर ज्यादा हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया, इसलिए बैक का प्रेशर कम लगता है। बात समझ आई। दूसरी बात बताऊं, अगर चाकू की,
आपने देखा होगा जो शार्प चाकू होता है, चाकू नहीं चाकू, जो एकदम बोलते हैं ना कि नोकीला चाकू लाओ, एक होता है जो घिस जाता है, अब उससे कुछ काटोगे कटता नहीं है, मम्मी बोलती है इसको पहना कर चाकू, घिसते रहते हैं उसमें, तो क्या होता है उसकी वजह से वो पैनी हो जाती है, पतली हो जाती है। जितना एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। नहीं समझे? समझाता हूं, देखो सबसे पहले प्रेशर का रिलेशन एरिया के साथ, एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, मैं बात कर रहा था स्ट्रिप की। ये क्या है? स्ट्रिप है, बैग की स्ट्रिप है। अब ये स्ट्रिप चौड़ी करी जाती है, कैसे करी जाती है? वाइड, चौड़ाया जाता है इनको। इनके वाइड होने की वजह से एरिया क्या होता है? ज्यादा हो जाएगा। देखो पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा नहीं होगा? पर यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया मतलब जिस पर लग रहा है फोर्स, अब उस पर फोर्स लग रहा है, वेट क्या है? जस्ट लाइक अ फोर्स। अब जब कंधे पर वो बैग टांगा हमने तो उसका वेट आया, मतलब फोर्स लगा। तो अगर स्ट्रिप पतली होंगी तो पर यूनिट एरिया भी कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। अगर स्ट्रिप मैं चौड़ा दूं, एरिया कंधा देखो, स्ट्रिप अगर मैं चौड़ा दूं, इतनी है, अब इतनी वजह से इतने कर दूं मैं, चौड़ गई। अब जो पर यूनिट एरिया होगा वो बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा। यही मैं समझा रहा था आपको। अब मैं चाकू की बात कर लेता हूँ। जितना चाकू पैना रहेगा, देखो सुई पिन होती है, जो पिन जितनी पतली रहती है, जो नोक होती है तो बहुत पतली होती है। जैसे अगर मैं थंब से अगर उस पर फोर्स लगाता हूँ तो कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं भाई थोड़ी कील की बात करूँ जो थोड़ी मछली हो, और अगर मैं उससे फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा लगाना पड़ता है। देख लेना, आपने देखा होगा, खूब देखा होगा अपने डेली लाइफ में। तो ये क्या है? हमारे पे चाकू है। ये तो थोड़ा मुथरा है, मुथरा मतलब पता है ना? ये एकदम शार्प है, शार्प चाकू, और ये नॉट शार्प, ज्यादा शार्प नहीं है। अब इससे जो फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इससे प्रेशर लगाऊंगा किसी चीज पे, फोर्स लगा, परपेंडिकुलर फोर्स, और उस परपेंडिकुलर फोर्स, ये बॉडी है, सरफेस ऑफ बॉडी, यहां पर अगर मैंने उस चाकू को लगाया, देखो चाकू का अगर मैं लाऊंगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? चेक करो, चेक करना घर में अपने, मतलब मान लेना चाकू किसी सरफेस ऑफ बॉडी पे देखना, लगा के देखना। अब ये शार्प है तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो ये शार्प रहेगा चाकू, और इस चाकू के शार्प होने की वजह से इस पे क्या होगा? जो फोर्स होगा वो कम लगाना पड़ेगा और जल्दी से प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स इस पे ज्यादा लग जाएगा, पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा ना। इसका पर यूनिट एरिया और इसका पर यूनिट एरिया, पर यूनिट जो एरिया होगा इसका कम होगा और इसका पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा। अब ज्यादा की वजह से जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो आप पे एग्जांपल भी देख लिया आपने, थ्रस्ट को समझ लिया है। थ्रस्ट क्या होता है? टोटल फोर्स होता है जो सरफेस ऑफ बॉडी पे लगता है। प्रेशर क्या? प्रेशर की एक नई परिभाषा आ जाती है, थ्रस्ट अपॉन पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर हो गया है, थ्रस्ट हो गया है, प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी बता दिया है, और इसके एग्जांपल भी दे दिया है। एग्जांपल को बहुत सारे एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे बहुत अच्छे से डीपली समझ आएगा। नहीं आता तो दोबारा बताना, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हालचाल बढ़िया बनाए रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।